स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो जब हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो हमने देखा था कि कॉर्डेटा को दो सब फाइलम्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन सा है ज़रा याद करेंगे हम एक बार। एक था जिसमें क्या नहीं था, क्रेनियम नहीं था, एक क्रेनिया, राइट। और एक था जिसमें स्कल बॉक्स या ब्रेन बॉक्स था, राइट, वो क्या था, क्रैनियाटा। क्रैनियाटा को ही और क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेटा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वर्टिब्रेटा? क्योंकि उनमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, राइट। और वर्टिब्रल कॉलम किससे रिप्लेस किया जाता है या फिर किसको रिप्लेस करके वर्टिब्रल कॉलम बनाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके क्या बनता है, वर्टिब्रल कॉलम बनता है, राइट। एक बार हम इसका क्लासिफिकेशन दोबारा देख लेंगे। एक मैं नई स्लाइड ले लेती हूँ यहाँ पे और आपका वो क्लासिफिकेशन दोबारा हम करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हमारे पास ऊपर हेडिंग होगी, क्या होगी, कॉर्डेटा हमने पढ़ा था, राइट। क्या पढ़ा था हमने, कॉर्डेटा पढ़ा था, ठीक है। कॉर्डेटा के अंदर हमने पढ़ा था कि दो सब फाइलम्स बनाए गए हैं, राइट। क्या थे ये दो सब फाइलम्स? एक था एक्रैनिया, ठीक है, जिसके पास क्या नहीं होते हैं, ब्रेन बॉक्स नहीं होता है या फिर स्कल नहीं होता है, राइट। और दूसरा कौन सा था, क्रैनियाटा, राइट, क्या था, जिसमें क्रेनियम होता है। और इस क्रैनियाटा को और क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेटा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेटा भी बोला जाता है। वर्टिब्रेटा क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि इनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, वर्टिब्रल कॉलम है। क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, राइट, बिल्कुल ठीक है। अब वर्टिब्रल कॉलम होने वाले ऑर्गेनिजम्स को, जिन ऑर्गेनिजम्स में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, उन ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है इस सब फाइलम में, क्रैनियाटा में, जिसको यूकॉर्डेटा भी बोला जाता है, राइट। अब इनको फर्दर और डिवाइड किया जाता है दो में, राइट। इनके फर्दर दो डिविजन्स और हैं, राइट। अब ये डिविजन्स किस बेसिस पे हैं? ये डिविजन्स इस बेसिस पे हैं कि कौन से एनिमल्स में जॉ प्रेजेंट है, जबड़ा प्रेजेंट है, और कौन से एनिमल्स में जबड़ा प्रेजेंट नहीं है, राइट। पहले हम उनकी बात करेंगे जिनमें जबड़ा प्रेजेंट नहीं है, जो जिनका नाम क्या था, एग्नैथा। क्या था, एग्नैथा। और जिनमें जबड़ा है उनका नाम क्या था, ग्नैथोस्टोमाटा, राइट। आपको तो पता ही है, मैम नाम से पढ़ाती है। तो ये ग्नाथा क्या है, ग्नाथा का मतलब होता है जॉ। क्या होता है, ग्नाथा का मतलब जॉ होता है। और ए का मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या है, जॉ एब्सेंट होगा, राइट। और यहाँ पे ग्नैथो के साथ में क्या लगा हुआ है, स्टोमाटा लगा हुआ है। मतलब जॉ तो है ही है, साथ में स्टोमाटा भी है। स्टोमाटा किसके लिए स्टैंड करता है, स्टोमाटा का मतलब होता है माउथ होना। क्या होना, माउथ होना, और माउथ के साथ में जॉ होना, राइट, ठीक है। अब एक बात मेरे दिमाग में यहाँ ये आई, या फिर मैं सोच रही हूँ ऐसा कि आप सोच रहे होगे कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर लेते हैं या कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम जॉ है नहीं है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, जॉ है या नहीं है? तो क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास अगर जबड़ा नहीं होता है, मान लीजिए आपके पास जबड़ा नहीं है, या फिर आप मान लीजिए ये आपका जबड़ा है, ठीक है, ये आपका जबड़ा या जॉ क्या करने में मदद करता है, कुछ भी चीज़ को बाइट करने में मदद करता है या कोई भी चीज़ को पकड़ने में मदद करता है, राइट। अब मान लीजिए आपके पास में जॉ ही नहीं है और बस यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, सारे आपके दांत लगे हुए हैं, तो आप पकड़ पाओगे? देखो आप पकड़ पाओगे क्या? बस चिपक पाओगे ना यहाँ पे, इस चीज़ को बाइट नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? बाइट नहीं कर पाओगे। यही अगर आपके पास ऐसा क्या है, मूवेबल जॉ है, क्या है, मूवेबल जॉ है, तो आप क्या ले पाओगे, पूरा का पूरा बाइट ले पाओगे अपने खाने का, ठीक है। तो उससे होगा क्या,
आपके पास जो एनर्जी है या फूड है वो ज़्यादा जाएगा, राइट, ज़्यादा जाएगा। बाइट आप क्या ले पाओगे, निवाला आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ज़्यादा मुंह में निवाला लेने से या ज़्यादा एनर्जी जाने से क्या होगी, आपके अंदर या आपके जो भी मेंबर्स हैं, जो भी ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास ज़्यादा खाना जा रहा है या ज़्यादा एनर्जी जा रही है, उनमें एडवांसमेंट ज़्यादा होगा, राइट। ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि जिनके पास एनर्जी ज़्यादा उनका एडवांसमेंट ज़्यादा, ठीक है। अभी हम कैसे देखने वाले हैं, तो जब हम एक नाथा के बारे में पढ़ेंगे तो एक नाथा में जो मेंबर्स आएंगे इनके पास क्या नहीं होगा, जॉ नहीं होगा, ठीक है। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर हम देखें तो एक स्लाइड हम और ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। अगर हम बात करें सिर्फ किसकी, एक नाथा की, ठीक है, तो एक नाथा में जो मेंबर्स आते हैं या जो आप अगर आप बोले कि क्लास आती है वो कौन सी आएगी, साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा आएगी, राइट। अब इनमें क्या होता है, ये कुछ ऐसी होती हैं, ये इनका माउथ होता है, राइट, एंड क्या होगा, ये पीछे ऐसी होंगी, कुछ ऐसी सी होंगी। और ये क्या है, इनका ये माउथ है और माउथ के चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, ये कैसे दिख रहे हैं आपको, दांत लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, टीथ लगे हुए हैं। इनके चारों तरफ मुंह में क्या लगा हुआ होता है, अभी आगे आप पिक्चर में भी देखेंगे, ये क्या लगे हुए हैं, टीथ लगे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ज़्यादातर चिपके हुए होते हैं समुद्री जीवों पे एज अ पैरासाइट, परजीवी की तरह, ठीक है। किसकी तरह चिपके हुए होते हैं, मान लीजिए ये कोई फिश है, क्या है, ये एक फिश है, राइट, और ये इसके ऊपर जाके चिपक जाएगा, ये यहाँ पे जाके इसके ऊपर चिपक जाएगा और ये क्या करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा फ्लैश और खून इस फिश से लेता रहेगा, क्या करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा खून और फ्लैश इस फिश से लेता रहेगा, ठीक है। तो इसके पास क्या हुआ, बाइटिंग पावर नहीं है, कटिंग पावर नहीं है, सिर्फ क्या है, वो चिपका हुआ है अपने दांतों से और क्या ले रहा है, खून चूस रहा है। तो इसके पास क्या जा रहा है, सिर्फ खून की एनर्जी जा रही है। जबकि अगर हम बात करें ग्नाथोस्टोमाटा की, तो जो ग्नाथोस्टोमाटा में होते हैं बेटा, उनके पास क्या होता है, अगर हम, क्योंकि हम यहाँ फिशेस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एक ऐसी फिश का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके पास क्या है, माउथ है, क्या है, माउथ है और साथ ही में क्या है, जॉ है। अब ये जॉ आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट, ये जॉ आपको दिख रहा है, तो ये जॉ का क्या काम है, इसके अंदर टीथ होंगे, राइट, क्या होंगे, इसके अंदर टीथ होंगे, ठीक है। आंख तो बनाई नहीं हमने, आगे बढ़ेगी कैसे ये, इस टीथ की मदद से ये क्या कर सकती है, और इस जॉ, ये जो जॉ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जॉ क्या मदद करेगा, उसको बाइट करने में मदद कर लेगा। मान लीजिए कि ये क्या है, मछली का जॉ है, तो ये क्या करेगी, राइट, ये इसका फूड है और ये क्या करेगी, आपकी बाजू को पूरा काट लेगी, पूरी की पूरी बाजू क्या हो जाएगी, इसका खाना हो जाएगी। क्या ये काम साइक्लोस्टोमाटा के मेंबर्स कर सकते हैं या एक नाथा वाले मेंबर्स कर सकते हैं, जिनके पास जॉ नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपके यहाँ पे आके चिपक जाएंगे, ठीक है, समझ आए। तो ये दिखा रहा है एडवांसमेंट। फिर जब हम ग्नाथोस्टोमाटा के क्या पढ़ेंगे, फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उनके मेंबर्स पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जो मेजरली एडवांस्ड, जो क्या है, मेजरली एडवांस्ड मेंबर्स है, वो कहाँ आएंगे, ग्नाथोस्टोमाटा में आएंगे। कौन कौन से हैं इसमें, पाइसीज आएंगे, राइट, सारी फिशेज आएंगी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, सब कहाँ आएंगे, ग्नाथोस्टोमाटा में आएंगे। कहाँ आएंगे, ग्नाथोस्टोमाटा में आएंगे, राइट। अब जब हम ग्नाथोस्टोमाटा की बात करते हैं तो ग्नाथोस्टोमाटा कौन है, जिनके पास जॉ भी है और क्या है, माउथ भी है, क्या है, जॉ भी है और माउथ भी है, राइट। सो ग्नाथोस्टोमाटा फिर से आगे क्लासिफाई हो जाता है दो में, राइट। किस किस में होता है ये, एक होता है ये पाइसीज में, राइट, और एक होता है ये टेट्रापोडा में। किस में होता है, टेट्रापोडा में, ठीक है। अब हमने ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है, क्यों ग्नाथोस्टोमाटा को फिर से फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि जो भी बॉडी से अलग निकलती हुई चीज़ें हैं,
आप अपने से ही देख लीजिए या ह्यूमन को देख लीजिए, जो भी आपकी ये एक्स्ट्रा क्या है, बाहर बॉडी से बियॉन्ड जाने वाली चीज़ें, चाहे आपके हैंड्स हो चाहे आपके लेग्स हो, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपेंडेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडेजेस बोलते हैं, राइट। इन अपेंडेजेस के बेसिस पे ग्नैथोस्टोमाटा को डिवाइड किया गया है पाइसेस में और टेट्रापोडा में, ठीक है। पाइसेस में जो अपेंडेजेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फिन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिन्स बोला जाता है। जबकि टेट्रापोडा में आपको क्या मिलेंगे, लिम्स मिलेंगे, हैंड्स एंड फीट आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हैंड्स फीट मिलेंगे, लिम्स मिलेंगे। टेट्रापोडा में कौन कौन आएंगे, पाइसेस तो यहाँ आ गए, तो अब टेट्रापोडा में कौन कौन बचे, एम्फीबियंस। कौन बचे, एम्फीबियंस, राइट। एंड एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स या रेप्टीलिया, रेप्टाइल्स के बाद में एव्स, बर्ड्स, और एव्स के बाद में ममेलिया या फिर मैमल्स, राइट। मैमल्स लिखा है मैंने यहाँ पे, ममेलिया भी बोलते हैं इसको, आप मैमल्स भी बोल सकते हैं, राइट, कॉमन लैंग्वेज में। स्पाइसीज में, फिशेस में जो ये क्या है, ये होती हैं ट्रू फिशेस। जो भी फिशेस कहाँ आएंगी, पाइसीज में आएंगी, वही आपकी सच्ची फिशेस होंगी। क्या होंगी, वही आपकी ट्रू फिशेस होंगी, राइट। कोई भी इसके अलावा कहीं भी किसी का पालतू नाम अगर फिश रख दिया है, जैसे कि आपने सुना होगा जेली फिश, ठीक है, वो फिश नहीं है, राइट। आपने सुना होगा स्टार फिश, नहीं, वो इकाइनोडर्मेटा में आती है, राइट। आपने सुना होगा डेविल फिश, वो कहाँ आता है, मॉलस्क में आता है, ऑक्टोपस मॉलस्क में आता है। तो ऐसी कोई भी फिशेस जो पाइसीज से बाहर हैं, कहाँ है, जो पाइसीज में नहीं आते हैं, वो ट्रू फिशेस नहीं है। क्या नहीं है, वो ट्रू फिशेस नहीं है, राइट। उनका सिर्फ एक पेट नेम दे दिया गया है, पालतू से या प्यार से उसको क्या बुलाते हैं, फिश बुलाते हैं, राइट। अब जो ये फिशेस हैं, ये फिर से दो तरीके की हो सकती हैं। या तो ये हो सकती है कि इनकी बॉडी या जो इनका एंडोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ हो, कार्टिलेज से बना हो, या फिर कार्टिलेजिनस फिशेस हो। या फिर कुछ ऐसी फिशेस हो सकती हैं जो किससे बनी हुई हो, बोन से बनी हुई हो। किससे बनी हो, बोन से बनी हो, और वो हो सकता है बोनी फिशेस, राइट। क्या बोलेंगे हम, कार्टिलेजिनस वालों को बोलेंगे कॉन्ड्रिक्थीज। क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रिक्थीज। और सी से आप याद रखेंगे कि जो ये कॉन्ड्रिक्थीज हैं, क्योंकि ये सी से चालू होती हैं, तो ये कैसी फिशेस होंगी, कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी। मतलब इनका एंडोस्केलेटन वर्टेब्रल कॉलम किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है, राइट। और दूसरी आती है ऑस्टिकथीज। क्या आती है, ऑस्टिकथीज, राइट। एक बार आप इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना। ऑस्टिकथीज क्या है, ऑस्टिकथीज वो होती हैं जो किससे बनेगी, बोन से बनेंगी। आप कैसे याद रखेंगे, ऑस्टी आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ऑस्टिया सेल्स होते हैं, बोन सेल्स जिनको हम बोलते हैं, तो राइट। जो भी यूजुअली बोन से रिलेटेड मैटर होता है वो ऑस से चालू होता है। किससे चालू होता है, अगर आप माने कि बोन्स की डेंसिटी जब कम हो रही होती है तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो वो भी ऑस से चालू होता है, राइट। तो जो भी ये सफिक्स है ऑस, वो क्या रिलेट करता है कि ये क्या है, बोन से रिलेटेड है, और मतलब ये कैसी फिशेस होंगी, बोनी फिशेस होंगी। अब आप कहेंगे कि मैम कार्टिलेजिनस फिशेस तो बहुत ही कमज़ोर सी होती होंगी, राइट। पर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिश है, शार्क हमारी, जिससे हम सबको डर लगता है और जो हमें खाती है, वो होती है कौन, कॉन्ड्रिक्थीज। वो शार्क आती है कॉन्ड्रिक्थीज, कार्टिलेजिनस फिशेस में, राइट। शार्क जो हमें खा जाती है वो बनी होती है कार्टिलेजिनस फिशेस की। तो आप उनको अंडर एस्टिमेट मत करना, सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज, राइट। और दूसरी मज़ेदार बात ये है कि जो ये ऑस्टिकथीज है, ये वो फिशेस हैं जो आप सोच रहे होंगे कि बोन की बनी हुई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, बड़ी ताकतवर होंगी, इनको हम खाते हैं, राइट। जैसे कि लेबिया है, ठीक है, जो छोटी छोटी फिशेस है, सैल्मन है, जिनको हम खाते हैं, राइट, वो आती हैं कहाँ, ऑस्टिकथीज में, ठीक है। तो यहाँ पे बातें बहुत ज़्यादा हो गई आज, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जो हमने यहाँ पे स्लाइड्स बनाई हैं, एक बार हम देख लेते हैं, राइट। तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सबसे पहले
अग्नाथा के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं अग्नाथा क्या है, वर्टिब्रेट्स तो हैं पर क्या है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाह रही थी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिस हो गई थी मेरे से आपकी पिछली क्लास में, जो आपकी कहाँ लिखी हुई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, राइट। तो ये एनसीईआरटी का आप एक पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। ऑल, राइट, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ठीक है, स्टेटमेंट को सुनना और समझना और ध्यान से पढ़ना। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। एक बार पढ़िए इस स्टेटमेंट को, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मतलब क्या बोल रही है ये लाइन, कि जो वर्टिब्रेट्स हैं सारे, वो तो कौन होंगे, कॉर्डेट्स होंगे। जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कॉर्डेट्स होंगे, लेकिन जो सारे कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इसका आंसर आप कैसे देंगे या इसको आप कैसे समझेंगे। जो क्लासिफिकेशन अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको ये दिखाया है कि कॉर्डेट्स के अंडर आने वाले दो सब फाइलम में से एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो आप ये तो बोल सकते हैं कि सारे वर्टिब्रेटा तो कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स क्या नहीं है, वर्टिब्रेटा नहीं है, क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स क्या है, एक क्रैनियाटा भी है। कुछ कॉर्डेट्स कहाँ आते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा में भी आते हैं। कहाँ आते हैं, कुछ कॉर्डेट्स कैसे होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा भी होते हैं, जो कि यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं, राइट। तो क्योंकि जो हमने पढ़े थे यूरोकॉर्डेटा में हर्डमेनिया, सैड पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, यूरोकॉर्डेटा में हमने क्या पढ़ा था, यूरोकॉर्डेटा बहुत सैड था ना। क्या था सैड से, सैल्पा और सी स्क्वाट, असीडिया और डोलियोलम। और हमने क्या पढ़ा था, सेफेलोकॉर्डेटा में क्या पढ़ा था कि बाल होता है, जो एक ही ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन उसका नाम क्या होता है, ब्रैंकियोस्टोमा उर्फ एम्फियोक्सिस उर्फ लैंसलेट। ये एक ही जानवर है लेकिन इसके क्या हैं, अलग अलग नाम हैं। तो ये जो सारे जानवर हैं ये क्या हैं, वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। क्या हैं, वर्टिब्रेट्स नहीं है, दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, इनमें नोटोकॉर्ड होती है, वो भी यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है और सेफेलोकॉर्डेटा में वो हेड तक एक्सटेंड होती है, राइट। ठीक है, ये समझ आ गई, वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको लिखवाई थी वो समझ आ गई। ठीक है, एक बार हम वापस से थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पे आ जाते हैं। तो एग्नाथा जैसे हमने पढ़ा कि वो जॉलेस क्या होती हैं, वर्टिब्रेट्स होती हैं। इनके पास क्या होता है, जो माउथ होता है उसमें क्या नहीं होते, जॉज नहीं होते, अभी हमने देखा आगे, इसलिए इनका नाम पड़ा है एग्नाथा। नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स थ्रू आउट द लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्नाथा में जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द लाइफ रहती है, क्योंकि हमने यूरोकॉर्डेटा में पढ़ा है कि वो लार्वल स्टेज में टेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन अडल्ट बनते बनते वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। और अगर हम हमारा एग्जाम्पल भी लें, क्या लें, हम हमारा एग्जाम्पल भी लें, तो हमारे भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड मिलती है, लेकिन अडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड नहीं मिलती है, राइट। Vertebral column is represented by only by small imperfect neural arcs over the notochord। अब क्योंकि एग्नाथा किस में आ रहे हैं, वर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं, राइट, उनको सबफाइलम वर्टिब्रेट्स में रखा गया है, राइट। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो वर्टिब्रेट्स है तो क्या होगा इसमें, वर्टिब्रल कॉलम तो होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ही पुअरली डेवलप्ड है यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम। स्मॉल इम्परफेक्ट न्यूरल आर्क्स है ओवर द नोटोकॉर्ड। ठीक है, क्या होगा, मान लीजिए कि क्या है, नोटोकॉर्ड है और इसमें क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे क्या होंगे, ऐसे आर्क्स होंगे, ऐसे बने हुए हैं कुछ वर्टिब्रल कॉलम, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। दे डू नॉट हैव पेयर्ड अपेंडेजेस। अच्छा, जो मैं आपको एक बात बता रही थी कि पाइसेस में फिन्स मिलेंगे आपको, वो ज़्यादातर आपको कैसे मिलते हैं, पेयर्ड मिलते हैं, ज़्यादातर अनपेयर्ड भी मिलते हैं, राइट। जैसे कॉर्डल
कॉर्डल फिन जो होता है वो क्या होता है, अनपेयर्ड होता है, सिंगल होता है, राइट। एनल फिन जो होता है वो होता है सिंगल होता है, राइट, एक ही प्रेजेंट होता है। पर ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, पेयर्ड फिन्स मिलेंगे, राइट। तो इनमें आपको क्या नहीं मिलेंगे, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं मिलेंगे। दे हैव सिंगल नॉस्ट्रल, एक ही नॉस्ट्रल होगी, जैसे हमारे पास दो होती हैं, इनके पास सिर्फ एक ही नॉस्ट्रल होगी। एंड इंटरनल ईयर हैज़ 1 or 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, इनको कोल्ड ब्लडेड बोलेंगे, राइट। एंड जो एग्नाथा है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, राइट। एक है ऑस्ट्रैकोडर्मी, राइट, और एक है साइक्लोस्टोमाटा। अब जो ये ऑस्ट्रैकोडर्मी है बेटा, ये वो क्लास है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसके कोई भी मेंबर्स आज हमें देखने को नहीं मिलते। जिस क्लास के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वो है साइक्लोस्टोमाटा, जिसके मैं आपको मेंबर्स के बारे में भी पढ़ाऊंगी, राइट। फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे फॉर नॉलेज ऑस्ट्रैकोडर्मी डाल दी है यहाँ पे क्लास। ये सबसे पहले जाने वाले क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, जो कि कब दिखे थे हमें, ऑर्डोविशियन पीरियड में दिखे थे। एंड दे हैड वेल डेवलप्ड डर्मल स्केल्स विच लेड टू देयर नेम ऑस्ट्रैकोडर्म्स, बोनी स्किन, राइट। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्मर्ड फिशेस। क्यों आर्मर्ड फिशेस बोला जाता था इनको, क्योंकि इनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्केल्स होते थे, राइट। एंड दे ऑल आर एक्सटिंक्ट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी क्लास है एग्नाथा में जो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक क्लास और होती है जो क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, राइट, ठीक है। क्लास 2 पे हम आते हैं, जिनको बोला जाता है साइक्लोस्टोमाटा, राइट। देखिए इनका मुंह कुछ ऐसा ही बनाया था मैंने, क्या है यहाँ पे, जॉ नहीं है, और इसके माउथ में, ये क्या है, माउथ है इसका, और इसके माउथ में क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करेगी, जाएगी और चिपक जाएगी किसके ऊपर, अपने प्रे के ऊपर, ठीक है। दे अकर इन सीज एंड लार्ज रिवर्स, द माउथ इज सर्कुलर एंड जॉलेस, राइट। मैंने भी कैसा बनाया था, गोल माउथ बनाया था, इसलिए इनको और क्या बोला जाता है, साइक्लोस्टोमाटास। कहीं भी अगर आपको साइक्लो मिलता है उसका मतलब क्या है कि वो कैसे हैं, सर्कुलर हैं। और जो स्टोमाटा है वो क्या है, माउथ तो हो गई ऑफ कोर्स, तो जो माउथ है जो खुल रहा है वो कैसा है, सर्कुलर माउथ है, राइट। द माउथ इज सर्कुलर एंड जॉलेस एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड जॉलेस फिशेस। पर आप घबराइएगा नहीं, या फिर आप धोखा मत खाइएगा कि यहाँ पे फिशेस बोला गया है तो मैम ये तो फिशेस हुई ना, यहाँ पे ये भी लिखा है कि दे आर नॉट ट्रू फिशेस। तो इतना इजी सा भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि आपको 3 मेंबर्स तो साइक्लोस्टोमाटा के दे दिए गए क्वेश्चन में, और एक दे दिया गया आपको पाइसीज का मेंबर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, किसको, और पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, जो पाइसेस में आपको ऑप्शन दिया गया होगा, राइट। क्योंकि जो पाइसेस में आती हैं वही क्या है, ट्रू फिशेस हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दे हैव 1 to 16 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स होंगे इनके पास रेस्पिरेशन के लिए, क्या होंगे, गिल स्लिट्स होंगे, हेड होगा, ब्रेन होगा, लेकिन वो कैसा होगा, पुअरली डेवलप्ड होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कॉर्डेटा में हमें क्या मिलने लग जाएगा, सिफिलाइजेशन मिलने लग जाएगा। क्या मिलने लग जाएगा, सिफिलाइजेशन मिलने लग जाएगा। सिफिलाइजेशन का मतलब क्या है, हेड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और क्या है, ब्रेन हमें मिलने लग जाएगा, क्या मिलने लग जाएगा, ब्रेन मिलने लग जाएगा, राइट। अनपेयर्ड फिन्स, ये यहाँ पे बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, मार्क करेंगे यहाँ पे, आप इसको इम्पॉर्टेंट भी मार्क करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसमें, साइक्लोस्टोमाटा में, जॉलेस फिशेस में और ट्रू फिशेस में। कि जॉलेस फिशेस में आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, जो फिन्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, अनपेयर्ड फिन्स मिलेंगे। जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है, किडनीज मीजोनेफ्रिक है, और स्टमक इनमें होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, इसको आप टेप वर्म से भी याद रख सकते हैं। टेप वर्म में भी डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट था, क्योंकि वो भी सक करता था। क्या करता था, वो भी ब्लड सक करता था। और ये भी क्या करते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी सक करते हैं। तो इनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। क्या नहीं होती, डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, राइट। डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनके पास क्या नहीं होता, स्टमक प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है स्टमक, क्योंकि इनको स्टमक की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
क्यों जबरदस्ती इनमें स्टमक डालें? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने पढ़ा था, गिल्स हैं जो कि क्या होते हैं 1 to 16 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यहाँ से वर्टिब्रेटा में हार्ट चेम्बर्ड होने लग जाएगा, 2 चेम्बर्ड होगा, एक कॉरिकल एक वेंट्रिकल। 10 से 8 पेयर्स क्या हो सकते हैं? क्रेनियल नर्व्स हो सकते हैं। लेटरल लाइन होगी। लेटरल लाइन क्या है? एक तरीके का संवेदी अंग है, राइट, जो पानी में तैरने में मदद करता है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है? एक्सटर्नल है। और जो लाइफ हिस्ट्री है वो एक लार्वा इंक्लूड करती है जिसको बोलते हैं एमोकोइट लार्वा। क्या बोलेंगे? एमोकोइट लार्वा। और एमोकोइट लार्वा का आपको यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, राइट, जिसमें आपको नर्व कॉर्ड, कॉर्डेट्स के 4 जो इंपॉर्टेंट है, नोटोकॉर्ड, राइट, एंड गिल स्लिट्स आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे आपको पोस्ट एनल टेल भी देखने को मिलेगी, ठीक है। 4 जो कॉर्डेट्स के डायग्नोस्टिक फीचर्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पर हैं, राइट, मैंने मार्क करे हैं। नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है और पोस्ट एनल टेल आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो ये बहुत ही एलिजिबल हैं। क्या है? एलिजिबल हैं कहाँ आने के लिए? कॉर्डेट्स में आने के लिए, राइट, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये आएंगे लैम्प्रे, हैगफिश, मिक्जीन, राइट। मिक्जीन क्या है? हैगफिश बोला जाता है इसको कॉमनली, और पेट्रोमाइजोन को क्या बोला जाता है? लैम्प्रे बोला जाता है। वो जो दांत वाली जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी वो किसकी थी? वो थी लैम्प्रे की। और ये क्या है? ये है आपकी हैगफिश। क्या है ये है हैगफिश, ठीक है। जो आपको फर्स्ट उसमें दिखाई थी फोटोग्राफ जिसमें ऐसा दांत, मुंह खुला हुआ था और उसमें बहुत सारे दांत थे, वो किसकी थी इमेज? वो थी लैम्प्रे की, पेट्रोमाइजोन की इमेज थी। और ये किसकी है? हैगफिश की है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 है हमारा ग्नाथोस्टोमाटा, जो कि क्या है? जॉड वर्टिब्रेट्स हैं। क्या है? जॉड वर्टिब्रेट्स हैं। हमने पढ़ ही लिया इतने अच्छे से, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इनमें जॉ होगा, माउथ होगा, और ये क्या होंगे? ज़्यादा बाइट ले पाएंगे, ज़्यादा खाना खा पाएंगे, तो इनमें एनर्जी ज़्यादा जाएगी और इनमें डेवलप्ड चीज़ें मिलेंगी आपको। अभी आप खुद देखेंगे आगे। माउथ के पास में जॉ है इसलिए ग्नाथोस्टोमाटा बोला है। एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, राइट। कहाँ मिलेगी? सिर्फ एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड से क्या मतलब है कि जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ मिलेगी? नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड जो है वो कहाँ है? ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ओनली फाउंड या ओनली प्रेजेंट इन एम्ब्रियो, ठीक है। ये एक पॉइंट आप मार्क करेंगे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम क्या पढ़ रहे थे, एग्नाथा पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। पूरी लाइफ टाइम में आपको जानवर की क्या मिलेगा? नोटोकॉर्ड मिलेगा। पेयर्ड फिन्स आपको यहाँ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पेयर्ड फिन्स या फिर पेयर्ड लिम्स आपको मिलेंगे, राइट। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्नाथोस्टोमाटा की बात कर रहे हैं, तो अभी हम एक साथ पाइसीज की भी बात कर रहे हैं और हम टेट्रापोडा को, दोनों को एक साथ लेके बात कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे चाहे हमें फिन्स मिले चाहे हमें लिम्स मिले, वो कैसे मिलेंगे? पेयर्ड मिलेंगे, ठीक है। पेयर्ड नॉस्ट्रल्स, हम हमारा एग्जांपल्स ले सकते हैं। हम क्या है? ग्नाथोस्टोमाटा है। बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ। हम क्या है? ग्नाथोस्टोमाटा है। हमारे में क्या है? पेयर्ड अपेंडेजेस है, पाँव भी 2 हैं, हाथ भी 2 हैं, नॉस्ट्रल्स भी 2 हैं, राइट। और क्या था? हमारे पास जॉ भी है। जॉ के साथ में जो हमारे पास नोटोकॉर्ड है, क्या हमारे पास नोटोकॉर्ड है? नहीं, हमारे एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड थी। ऐसे आप याद रख सकते हैं, राइट। पेयर्ड नॉस्ट्रल्स है हमारे पास और इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। क्या है? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। ग्नाथोस्टोमाटा को फर्दर डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है आगे 2 सुपर क्लासेस में, जिनको बोला गया पाइसीज एंड टेट्रापोडा, ठीक है। सुपर क्लास 1 अगर हम पढ़ेंगे तो ये क्या है? पाइसीज है। क्या है? पाइसीज है। पाइसीज के बारे में हम आगे और जानकारी भी ज़रूर लेंगे, लेकिन एक बार हम इनका ओवरव्यू देख लेते हैं। अच्छा, जब हम पाइसीज के बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ आती है, पाइसीज क्या है? हमारी ट्रू फिशेज हैं। क्या है? ट्रू फिशेज हैं, राइट। और पाइसीज को फर्दर किस में डिवाइड किया गया है? 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो प्लैकोडर्मी है वो आपको सिर्फ यहाँ पे मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए दिए, लेकिन जो मेजर क्लासेस आपको पढ़नी है वो क्या है? वो है कौन सी? कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज, राइट। प्लैकोडर्मी ज़्यादातर क्या होती हैं? वही आर्मर्ड या बोनी स्केल्स वाली होती हैं, या फिर जिनमें प्लेट्स भी होती है, राइट। आपने और क्या पढ़ा था?
और क्या पढ़ा था आपने, आर्मर्ड, क्या पढ़ा था, जो फर्स्ट क्लास थी किसकी, एग्नाथा की, राइट, वो भी क्या थी, आर्मर्ड थी, लेकिन वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। अब जो ये प्लाकोडर्मी है ये क्या है, एग्जाम्पल इसका है क्लैमेशियस। ये जो आपको फिश दिख रही है, आप इसकी बॉडी देख सकते हैं कि इसकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे क्या है, स्केल्स हैं, राइट। और ये कैसे लग रही है कि ये कहाँ जा रही है, जंक पे जा रही है, और इसने क्या पहन लिया है अपने अस्त्र शस्त्र से बचने के लिए, अपने ऊपर पूरा क्या डाल लिया है, आर्मर डाल लिया है, क्या डाल लिया है, आर्मर डाल लिया है, राइट। एंड अगर हम नेक्स्ट पढ़े तो क्लास 2 अगर हम पढ़े कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो कॉन्ड्रिक्थीज मैंने आपको क्या बताए थे, सिर्फ एक बेसिक चीज बता रही हूँ, कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, राइट। स्कॉलियोडिन, टॉर्पीडो और काइमेरा, ये कौन है, ये है स्कॉलियोडिन, कौन है ये, स्कॉलियोडिन है, राइट। और ये कैसी फिशेज होती है, कार्टिलेजिनस फिशेज होती है, और इनमें ज्यादातर हंट करने वाली बड़ी फिशेस आती हैं, राइट, जो कि जैसे कि शार्क हो गई, राइट, ऐसी फिशेस आती हैं जो हमें खा जाती हैं, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ऑस्टिकथीज वो फिशेस होती हैं जो बोनी फिशेस होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कटला वगैरह जो होती है। लैबियो है, ये क्या है, लैबियो है, ये लैबियो की फ़ोटो आपको यहाँ दी गई है, जिनको हम खाते हैं, जो किसकी बनी होती है, बोन की बनी होती है, इनका एंडोस्केलेटन, इसलिए इनको और क्या बोला जाता है, बोनी फिशेस भी बोला जाता है, राइट। अब जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, क्या है उनमें, पेड हैं चीज़ें, क्या है, पेड चीज़ें हैं, पेड लिम्स हैं, राइट। जो पाइसीज थी उनमें क्या थे, पेड फिन्स थे, इनमें क्या है, पेड लिम्स हैं। तो पाइसीज और टेट्रापोडा को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, फर्दर इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि पाइसीज में क्या है, फिन्स हैं, और टेट्रापोडा में क्या है, लिम्स हैं, राइट। टिपिकली ऑल टेट्रापोड्स, अगर आप नाम भी देखें तो टेट्रा का मतलब तो क्या हो गया, 4 हो गया, और पोडा का मतलब क्या हुआ, फुट या फिर अपेंडेजेस, ठीक है। तो जो भी चीज होंगी वो कैसी होंगी, पेड होंगी, राइट। पोजेस 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 जोड़े होंगे, मतलब 2 हाथ हैं हमारे पास और 2 क्या है, हमारे पैर हैं चलने फिरने के लिए। और टेट्रापोडा को आगे फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड ममेलिया, राइट। Pisces and amphibia are called an amniot. अब हम पढ़ेंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं क्या मतलब होता है an amniots, ये हमने पहले भी पढ़ा है। amniots से कुछ आपको याद आ रहा है, amnion क्या पढ़े थे हमने, जब हमने क्या पढ़ा था, एग पढ़ा था, तो उसमें हमने एक लेयर पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, एमनियन था, क्या था, एमनियन था। तो जिनमें ये एमनियन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, एमनियन नहीं होता है, उनको बोलते हैं हम एन एमनियोट्स, राइट। और जिनमें एमनियन प्रेजेंट होगा उनको हम क्या बोलेंगे, एमनियोट्स बोलेंगे, राइट। पाइसीज में, किसमें, पाइसीज में, फिशेज में, और एम्फीबियंस में, किसमें, एम्फीबियंस में क्या नहीं मिलेंगी, ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं मिलेंगी आपको एग्स में, क्या नहीं मिलेंगी, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं मिलेंगी, इसलिए उनको क्या बोला जाएगा, एन एमनियोट्स, राइट। रेप्टाइलेज, ममेलिया में आपको क्या मिलेंगी, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मिलेंगी एग के अंदर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एमनियोट्स बोला जाता है, राइट। तो हमने ये पढ़ लिया कि पाइसीज, एम्फीबिया क्या हो गए, क्या हो गए, एन एमनियोट्स हो गए, राइट। और जो 3 बाकी बची क्लासेस कौन कौन सी, रेप्टाइल्स, एव्स और ममेलिया, वो क्या हो गई, वो हो गई हमारे एमनियोट्स, क्योंकि उनमें क्या है, एग में एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, जबकि पाइसीज और एम्फीबियंस में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। तो आज बेटा ये बहुत ही बेसिक्स थे किसके, वर्टिब्रेटा के। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पाइसीज के बारे में पढ़ेंगे, एक जनरल स्ट्रक्चर हम फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट, कि फिशेस होती क्या हैं और कैसे फिर इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज में, राइट। फिर हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में, पाइसीज के बारे में हम पढ़ेंगे क्या, एम्फीबियंस के बारे में, उसके बाद में हम रेप्टाइल्स पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स के बाद हम पढ़ेंगे एव्स, और एव्स के बाद हम पढ़ेंगे लास्टली ममेलिया, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।